जय श्री केदार। शुभ प्रभात सभी मित्रों को। दोस्तों, पवित्र श्रावण मास, आज दिन शनिवार, सुबह के बज रहे हैं अभी 6। आज मैं आपको भगवान श्री केदारनाथ से ब्रह्म कमल कहाँ होते हैं वहाँ तक ले जा रहा हूँ। बने रहे इस ट्रैक पे मेरे साथ। क्यों चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव को श्रावण मास में ब्रह्म कमल, ये तमाम जानकारी आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों को देना चाहता हूँ। जय श्री केदार, हर हर महादेव। जय श्री केदार। शुभ प्रभात सभी मित्रों को। मेरे महादेव केदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ श्री केदारनाथ धाम से हिमालय की ओर, जहाँ से हम लाएंगे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ब्रह्म कमल। और इस ट्रैक पे मेरे साथ दे रहे हैं मेरे परम मित्र योगेंद्र रोथान। तो दोस्तों, बने रहे ब्लॉग के अंत तक। क्यों चढ़ाए जाते हैं श्रावण मास में भगवान शिव को ब्रह्म कमल, ये सारा वर्णन मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को दूंगा। दोस्तों, एक निवेदन आप सभी मित्रों से, श्रावण मास शुरू है और साथ में बरसात बड़ी जोरों पे पहाड़ों पे हो रही है। दोस्तों, ऐसे में केदारनाथ की यात्रा करना बड़े कठिन हो जाती है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो देख कर ही आएँ, क्योंकि नदी नाले पूरे उफान पे हैं। जगह जगह से लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है और हो भी रहा है। कई बार शिकायत आ रही है कि यात्रियों को चोटें लग रही हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पे सुरक्षित तरीके से ही आएँ। हो सके तो कुछ दिन रुक कर ही अब अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि बरसात बड़ी चरम पे है। और एक विनती आप सभी मित्रों से, पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू है। मित्रों, कांवड़ भाई बंधुओं से मेरा कांवड़ियों से निवेदन है कि आप केदारनाथ यात्रा पर आते हैं तो सुचारू रूप से ही यात्रा करें, न कि होड़ हल्ला हुड़दंग मचाएं, क्योंकि शिकायतें आती रहती हैं। अक्सर देखा भी जा रहा है कि कांवड़ी जो है बहुत हल्ला करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। तो बने रहें ब्लॉग तक। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, ये है पतित पावनी मंदाकिनी, आप देख रहे हैं। और ठीक हमने जाना है वहाँ ऊपर स्वर्गद्वारी, उसके पीछे हिमालय आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी बादल लगे हुए हैं। तो हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो हमने वहाँ पहुँचना है। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं चंद्रशिला की चोटी पे। अब यहाँ से आगे का ट्रैक मेरा रह जाता है। लगभग 5 किलोमीटर हाइट पे मुझे अभी चढ़ना है। मेरा साथी योगेंद्र रोथान थक चुका है अभी से, क्योंकि अभी केदारनाथ से 2 किलोमीटर सिर्फ हम ऊपर चढ़े हैं। और आपको दिखाता हूँ केदारपुरी का भव्य नज़ारा, क्योंकि अभी बादल नहीं लगे हैं। देखिए ठीक मेरे सामने केदारपुरी, समस्त का अलौकिक नज़ारा। ये देखिए भव्य नज़ारा। और मुझे जाना है अभी हिमालय की तलहटी में। और ये चंद्रशिला है। यहाँ से दोस्तों आगे जूते चप्पल ले जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ से देवलोक शुरू हो जाता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि यहाँ से पवित्र स्थान शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपने चप्पल निकाल दिए हैं। ये देखिए सामने, ये मेरे शूज़ हैं। अब यहाँ से नंगे पाँव जाऊँगा। ठीक आगे झरना बह रहा है, उसको चंद्रशिला देवताओं का झरना भी कहते हैं। वहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद ही हम ब्रह्म कमल ले आ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म कमल पवित्र पुष्प है। भगवान शिव को श्रावण मास में अर्पित किया जाता है। तो उसके लिए पवित्रता बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। आजकल देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे ही जूते चप्पल पहन के बिना नहाए धोए ब्रह्म कमल ले आ रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो दोस्तों, एक विनती आप सभी मित्रों से मेरी और है, आप ब्रह्म कमल ले आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। हर साल ब्रह्म कमल निकाले जाते हैं। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं, सिर्फ 1, 2 या 2, 4, 5, 11 जितना भी ला सकते हैं उतना ही लाएँ। ब्रह्म कमल जो पुष्प है, ये प्रजाति हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है और सिर्फ साल भर में श्रावण मास के दौरान ही फूलती है। तो दोस्तों, ब्रह्म कमल का अत्यधिक दोहन न करें, आप सभी मित्रों से निवेदन।
आवश्यकताओं के अनुसार ही ब्रह्म कमल तोड़ें, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ जाएगा ये पुष्प विलुप्त हो जाएगा। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन, चाहे तीर्थ यात्री हो या लोकल या अन्य कोई भी भक्त भगवान शिव को जो ब्रह्म कमल चढ़ाने जाता है, आप सभी से निवेदन, ब्रह्म कमल का दोहन अत्यधिक मात्रा में न करें, क्योंकि विलुप्त होने के कगार पे ये पुष्प पहुंचने जा रहा है। जय हिंद, जय केदार। तो बने रहें आगे ट्रैक तक। आगे मैंने जाना है हिमालय की चोटी, आपको दिख रही है दोस्तों। उस चोटी की तलहटी में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो अभी मेरा 5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है मित्रों। आपको दिखाऊंगा आगे ब्लॉक में बड़ी कुदरत के अद्भुत नज़ारे, बड़े विहंग दृश्यम और उबड़ खाबड़ रास्ते, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना हर किसी की बस की बात नहीं है। जय श्री केदार। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं सर्वारोहणी के बिल्कुल नज़दीक, और ठीक मेरे सामने है पवित्र सरोवर। यह स्थान अपने आप में ही शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर आकर स्नान करते हैं, क्योंकि यह स्थान स्वर्ग से बिल्कुल नज़दीक है, ऐसा कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर आगे की मेरी यात्रा शुरू होती है। आइए आपको दिखाता हूँ पवित्र जल। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये जलधारा जो है सीधे स्वर्ग से आती है, और ये देवस्थान अति सुंदर दुर्लभ हो, यहाँ पहुँचना ही अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों, बहुत हाइट चढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल हिमालय की तलहटी पे। ठीक सामने आप देख रहे हैं हिम शिखर, और यहाँ से अभी मुझे लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है। ठीक सामने वहाँ पे ब्रह्म कमल मिलेंगे, और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे मुझे जंगली कुत्ता मिला है। ये मेरा लालू है, और ये अति प्यारा कुत्ता है। कहते हैं दोस्तों, जब पांडव स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे तो उनके साथ भी एक कुत्ता साथ में चला था, और जब अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग की तरफ विमान में जा रहे थे तो धर्मराज ने कहा कि आप तो स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता आपके साथ नहीं जाएगा। तो मित्रों, युधिष्ठिर ने कहा कि इस कुत्ते ने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया, अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आखिर में धर्मराज हार चुके थे, क्योंकि जो स्वान था, जो कुत्ता था, वो स्वयं धर्मराज ही था। तो धर्मराज ने दर्शन दिए और कहा कि सच में आप युधिष्ठिर, आप धर्म के प्रतीक हैं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। तो दोस्तों, हिमालय की तलहटी में पहुंच चुका हूं, और अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और मेरा लालू, इसका नाम मैंने लालू रखा है, ये बड़ा प्यारा है, क्यूट है। चल लालू, चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों, ब्रह्म कमल माध्यम में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कहीं नदी नालों को पार करते हुए, बिहड़ों को पार करते हुए मैं आखिर पहुँच चुका हूँ हिमालय की तलहटी में। ठीक सामने आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत, और इससे अभी मैंने जाना है इस तरफ, और वहाँ से लाऊंगा भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ब्रह्म कमल। तो बने रहे दोस्तों। पवित्र जल से स्नान करने के बाद मैं स्वर्गारोहणी की तरफ निकल चुका हूँ। यहाँ पे कुछ विश्राम करने के बाद अब मेरा ट्रैक
आगे की तरफ शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पे आते हैं और केदारनाथ धाम से हिमालय की तरफ ट्रैक करते हैं तो आपसे निवेदन है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी ये ट्रैक शुरू करें, वरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात मित्रों, जैसे हम हिमालय के समीप पहुंचते हैं तो यहाँ का जल पीने के लिए बिल्कुल भी सुलभ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पानी है, जो जल है, वो अत्यधिक शीतल है। टेम्परेचर माइनस तक यहाँ का वातावरण पहुँच जाता है और इस परिस्थिति में पानी नहीं पिया जाता है और पानी न पीने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ लेकिन मुझे भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जब आप नीचे केदारनाथ से हिमालय की तरफ ट्रैक करते हैं, रुक रुक के ही करें, साथ में गर्म पानी की बोतल अवश्य रखें और कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि इन भीड़ों में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर कुछ मिल भी गया तो ये जंगली फल, चेरी मिल जाती है, आप उनको एकत्रित कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। जैसे मैंने कर रखी है, देखो कितनी मीठी मीठी चेरी है, ये देखो बहुत लाल लाल है, इनको खा सकते हैं। भाई भी खा रहा है, तो इनको खाने के बाद थोड़ी सी शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, फिर आगे चलने का एक उत्साह हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप जैसे बासुकी ताल ट्रैक हो गया या हिमालय की तरफ ट्रैक कर रहे हैं तो खाना पीने का सामान अपने साथ बिस्किट वगैरह अवश्य रखें। और एक दूसरी बात, आप जब केदारनाथ धाम से ऊपर 2-3 किलोमीटर हाइट पर चढ़ जाते हैं तो मित्रों यहाँ बादल लग जाते हैं। कंपास का होना आपके पास अनिवार्य है या फिर दिशा का ज्ञान, क्योंकि बादल इतने घने लग जाते हैं रास्ता भटक जाता है आदमी। कई यात्री तो सुना है कि यहाँ आके ही इन भीड़ों में ही चक्कर काटते रहे लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला और यहीं उनकी मौत हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें, पूरी जानकारी के साथ ही हो सके तो किसी लोकल गाइड को अपने साथ में अवश्य लाएं। दोस्तों, इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। जब भी आप हिमालय की तरफ आते हैं, गाइड और दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आदमी रास्ता भटक जाता है। बिल्कुल मैं हिमालय के समीप पे पहुँच चुका हूँ। देखो ठीक सामने पे हिमालय पर्वत है और मुझे जाना है अभी सामने उस चोटी पे, और वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के समथिंग ब्रह्मकमल पाए जाते हैं। तो बने रहें ब्लॉग में। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मेरे महादेव केदार सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे महादेव केदार अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री केदार अवश्य लिखें। यह ब्लॉग कैसा बना इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। तो मेरा भाई योगी बिल्कुल थक चुका है, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैं इसको 57 ढांढस बना रहा हूँ कि भाई चल थोड़ा आगे और है, लेकिन ये थक चुका है बिल्कुल भी। कुदरत का बड़ा अद्भुत नज़ारा, हिमालय की अति सुंदर चोटियाँ मनमोह लेती है, बड़ा भव्य नज़ारा। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, मैं इतनी हाइट पे पहुंच चुका हूं कि यहाँ अब आप देख रहे हैं भेड़ बकरियाँ दिखनी चालू हो गई है और ये इनका अंतिम पड़ाव है। इसके बाद वे धीरे धीरे नीचे की तरफ भेड़ बकरी वाले प्रस्थान कर देते हैं। तो बड़ा सुंदर अद्भुत नज़ारा, इन भेड़ बकरी और सारी एक ही साथ एकत्रित हो चुकी हैं। शायद ये सोच रहे हैं मुझे कुछ खाने को मिल जाए ये बकरियाँ। मित्रों, अभी मुझे बहुत हाइट पे जाना है, लगभग 1 किलोमीटर इस पहाड़ी के पीछे, और बादल लग चुके हैं, हल्के हल्के बादल। देखो ठीक सामने कुदरत का अद्भुत नज़ारा, बादल लगने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में और फिर कुछ भी दिखना
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने घने बादल लग जाते हैं कि यहाँ 2 फीट की दूरी तक भी दिखना मुश्किल हो जाता है। और अद्भुत नज़ारा कुदरत का, जंगली बकरियाँ यहाँ पे मिल चुकी हैं। बड़ा सुंदर अद्भुत अलौकिक नज़ारा। और सामने ठीक हिमालय। अब हिमालय दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि बादल लगने वाले हैं और मुझे अभी जाना है ठीक इस पहाड़ी के पीछे लगभग 1 किलोमीटर और हाइट पे। दोस्तों, मुझे पहले ब्रह्मकमल के दर्शन हो चुके हैं और कहा जाता है कि ब्रह्मकमल तोड़ने से पहले या अन्य वनस्पति को तोड़ने से पहले हम हिमालय राज से अनुमति मांगते हैं, ताकि जो ये पवित्र पुष्प है ये भगवान को, शिव को समर्पित कर सकें। क्योंकि बिना हिमालय राज के हम हिमालय से किसी भी प्रकार की वनस्पति, पत्र, पुष्प, फल नहीं ले जा सकते। तो आइए हिमालय राज से पवित्र ब्रह्मकमल तोड़ने की इजाज़त मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे हिमालय राज, मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे विनती चाहता हूँ कि ये पवित्र ब्रह्मकमल मैं भगवान शिव को अर्पण करने के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे अपनी पवित्र इस देवभूमि से इस ब्रह्मकमल तोड़ने की इजाज़त दीजिए। और ब्रह्मकमल को प्रणाम करते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम जो पुष्प है वो हम हिमालय राज को अर्पण करेंगे। ब्रह्मकमल को प्रणाम करने के बाद प्रथम पुष्प मैंने निकाल दिया है और ये ब्रह्मकमल में हिमालय राज को समर्पण करता हूँ। ये हिमालय राज, प्रथम ब्रह्मकमल मैं आपकी शरण में भेंट करता हूँ। और अब जो आगे के ब्रह्मकमल मिलेंगे वो मैं लगभग 51 या 21 या 101 निकालकर भगवान शिव को अर्पण करूँगा। तो दोस्तों, अब यहाँ से ब्रह्मकमल शुरू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैंने अपना ट्रैक केदारनाथ मंदिर से शुरू किया और मैं हिमालय की तलेटी पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से फुलवारी शुरू हो चुकी है। इसको देव फुलवारी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मकमल मिलने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने ब्लॉग में पहले भी बताया, बादल बिल्कुल लग चुके हैं और इतने घने बादल हो जाते हैं कि आपको 2 फीट की दूरी पर दिखना बंद हो जाता है। तो मित्रों, आप केदारनाथ धाम से हिमालय की ट्रैक करें, बासुकी ताल ट्रैक करें तो जुलाई अगस्त में ही करें, क्योंकि जुलाई अगस्त में कुछ मौसम साफ रहता है और साथ में बर्फ़ नहीं रहती है। क्योंकि मीन तो बर्फ़ का ही है, क्योंकि ग्लेशियर जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते जाएंगे तो ग्लेशियर मिल जाएंगे। तो इस टाइम यात्रा करना हिमालय की बड़ी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, ब्रह्मकमल मातम्य अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बार भगवान शिव समाधि में बैठे थे और श्री हरि नारायण ने भगवान भोलेनाथ को समाधि से उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठ पाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। अंत में उन्होंने एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को 101 ब्रह्मकमल अर्पण किए। जैसे भगवान शिव को पता चला कि आराध्य देव श्री हरि नारायण मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो उन्होंने चुपके से एक ब्रह्मकमल को छुपा दिया। तो दोस्तों, पूजा अर्चना करने के बाद श्री हरि नारायण ने जब वो ब्रह्मकमल गिने तो एक ब्रह्मकमल कम पड़ गया। बार बार ऐसे करने पे भी एक कम पड़ जाता। अंत में वो थक गए। उन्होंने अपना सुंदर नेत्री भगवान शिव को अर्पण करना चाहा, लेकिन बाबा बोले तो बड़े दयालु हैं। वो प्रकट हुए और नारायण से कहा, हे देवादिदेव, हे पालनहार, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप इस देव कार्य, पूज्य कार्य में सफल हुए हैं। तो कहते हैं इन ब्रह्मकमलों का जो आकार है मित्रों, बिल्कुल नेत्र की तरह है। कहते हैं कि श्री हरि के
नेत्र की तरह ये ब्रह्म कमल होते हैं। जो भी प्राणी श्रावण मास में भगवान शिव को एक भी ब्रह्म कमल अर्पण करता है, मित्रों कहते हैं कई जन्मों के पापों का उसका नाश हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो ब्रह्म कमल मातम्य, ब्रह्म कमल कब तोड़े जाते हैं, ये सारा वर्णन मैंने अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताया। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों एक निवेदन आप सबसे, इस ब्लॉग को अन्य मित्रों तक भी शेयर अवश्य करें ताकि सही समय पे लोग हिमालय ट्रैक कर सकें और ब्रह्म कमल भगवान शिव को अर्पण करने के लिए हिमालय की तरफ प्रस्थान करें। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अगले साल फिर ब्रह्म कमल यात्रा पार्ट 2 पे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री केदार लिखकर बाबा श्री केदार के चरणों में अपनी हाजिरी दर्ज करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों एक विनती आपसे सभी से हो रहा है, ब्रह्म कमल का दोहन अत्यधिक मात्रा में न करें क्योंकि ये प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। अत्यधिक दोहन करने के कारण आप हिमालय में आते हैं तो जितना हो सके 5, 7 या 11 ब्रह्म कमल ही तोड़कर भगवान शिव को अर्पण करें और हो सके तो इन वृक्षों को, इन पवित्र पुष्पों को जड़ से न उखाड़ें क्योंकि पवित्र पुष्प की प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पे है। जय श्री केदार, हर हर महादेव।